हम एक कॉमन सेंस में बात करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए 1% बालक ऐसे हैं, केवल 1%, जबकि आंकड़ा निश्चित रूप से दोस्तों इससे बड़ा और बहुत बड़ा हो सकता है, इससे काफी बड़ा आंकड़ा हो सकता है। मैं केवल और केवल एक छोटे आंकड़े से बात कर रहा हूं। 1% यदि बालक ऐसे हैं जिनका चयन ग्रेड 3 में भी होता है और ग्रेड 2 और 1 में भी होता है। समझने वाली बात यह है कि उनका ग्रेड 3 में भी चयन होता है और ग्रेड 2 या ग्रेड 1 दोनों में से किसी में भी या दोनों में भी चयन उसका हो जाता है। मान लीजिए 1% बालकों का, और ग्रेड 3 का रिजल्ट जो है वो बाद में आता है और ग्रेड 1, 2 का पहले आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों 3rd ग्रेड के लिए जाएगा? जब इसका 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में हो जाएगा तो उधर आएगा ही नहीं, उस सीट पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। लेकिन यदि ग्रेड 3 का रिजल्ट पहले आ जाता है और इनका बाद में आता है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी इंतजार नहीं करेगा ग्रेड 2 और 1 के रिजल्ट का, बल्कि जहां भी उसका चयन हो गया एक बार के लिए वो ज्वाइन जरूर करेगा, चाहे वो आप ही क्यों ना है। हर कोई विद्यार्थी ऐसा सोचता है, प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा सोचता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो सकता है? देखो 1% में आपके यहाँ पर ग्रेड 3 की सीटें हैं 48,000, 48,000। दोस्तों 48,000 सीटों का अगर हम 1% के हिसाब से विचार करें तो आप समझिए कि यहाँ पर 480 सीटें प्रभावित होती है। कितनी सीटें प्रभावित होती है? 480 सीटें प्रभावित होती है। 1% बालक भी अगर ऐसा है जिसका ग्रेड 2 और 1 में चयन हो जाता बाद में और रिजल्ट 3rd ग्रेड का पहले आ जाए, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, 1% बालकों में अगर इतनी सीटें खराब हो सकती है, तो देखिए इससे ज्यादा अगर परसेंटेज रेशो रहा बालकों का और रहेगा, ये तय सी बात है। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी ग्रेड 2 और 1 में चयन की स्थिति में है और उसने 3rd भी दिया है, तो वो इतना योग्य जरूर है कि ग्रेड 3 के अंदर भी वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति में ये परसेंटेज रेशो मान लीजिए 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जस्ट डबल सीटें हो जाएगी। 950 के आसपास स्थिति यहाँ पर चली जाने वाली है। उसी प्रकार से आप देखिए अगर ये 3 हो गया तो कितना हो गया, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये निश्चित रूप से होना चाहिए, और आप सभी विद्यार्थी जो प्रयास कर रहे हैं, आपको अपने प्रयासों को और भी बेहतर तरीके से करना चाहिए कि हर हाल में पहले सरकार और संस्थाएं अपने परिणाम को ग्रेड 1 और 2 को पहले दें। ग्रेड 1 और 2 के परिणाम जो है वो पहले आने का मतलब है कि जो सीटें जैसे हम सोच पा रहे हैं केवल 1% के आधार पर इनका कदापि नुकसान नहीं होगा, किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होगा। और इतने बालकों का आप समझ सकते हैं सीटों का नुकसान होना एक बड़ा नुकसान है। और आप देखिए दोस्तों, ग्रेड 1 का एग्जाम हुए तो काफी टाइम हो गया। अगर आरपीएससी के माध्यम से उसका परिणाम तत्काल दे दिया जाता है तो ग्रेड 2 के विद्यार्थियों को भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप समझिए, मान लीजिए कुछ बच्चे, 0.5% बालक भी ऐसे हैं जिनका ग्रेड 2 में भी हो रहा और ग्रेड 1 में भी हो रहा, 0.5% बालक भी, तो वहां पर भी देख लीजिए उनको एक बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड 2 के अंदर अगर उनका हो गया और ग्रेड 1 का रिजल्ट जो है आगे पीछे हो जाता तो नुकसान होने की स्थिति है। तो क्रमशः परिणाम इसी क्रम में आने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो है स्कूल व्याख्याता का परिणाम आना चाहिए, और स्कूल व्याख्याता का परिणाम आने के बाद में ग्रेड 2 को लेकर के जो है वो परिणाम आना चाहिए, और इसी प्रकार से ग्रेड 3 का परिणाम उसके बाद में आना चाहिए। अगर ये होता है दोस्तों तो किसी प्रकार का कोई सीटों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर खास बात जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों, आपने पढ़ा कितना अंतर आ सकता है कट ऑफ में 3rd ग्रेड की में यदि 1st और 2nd ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है। तो दोस्तों 1% बालक तो 100% होंगे ही होंगे। ये परसेंटेज तो मैंने तो सबसे कम माना है, इससे ज्यादा ही होंगे जिनका 2nd और 1st में होगा। तो आप देख लीजिए 480 उन बालकों का चयन हो जाएगा जो सामान्य कट ऑफ से भी नीचे थे। मान लीजिए इन लोगों सहित अगर कट ऑफ आती है तो ऊपर रहेगी, और ये लोग अगर ग्रेड 1 और 2 में चले जाएंगे तो और नीचे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से कट ऑफ का रिजल्ट 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का पहले आने पर और अधिक गिरना संभव है, और एक अच्छी स्थिति में गिरना संभव है, जिससे कि काफी उन विद्यार्थियों का फायदा होगा जो बिल्कुल किनारे पर होंगे। तो ऐसी स्थिति में
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों के जो प्रयास चल रहे हैं, जैसे आप लोग सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास जो है वो सफल होंगे और सुनिश्चित रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का परिणाम पहले आएगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं। एक चीज़ और ये भी है कि केवल परिणाम आना ही महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम आने के बाद में फाइनल लिस्ट भी उनकी पहले आना जरूरी है। परिणाम आ गया मान लीजिए ग्रेड सेकंड का, और उसके अंदर डबल संख्या में स्टूडेंट्स को जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, और वहाँ पर कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे है, तो बालक वहाँ पर भी ये सोच सकता है, या प्रतियोगी वहाँ पर भी ये सोच सकता है कि अगर ग्रेड थर्ड का पहले हो रहा तो मुझे एक बार ये ले लेना चाहिए, पता नहीं उधर क्या होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हर हाल के अंदर परिणाम ही पहले नहीं आए, बल्कि फाइनल जो चयन है वो सूची भी ग्रेड सेकंड और फर्स्ट की पहले आनी चाहिए, किससे? ग्रेड थर्ड से। तब जाकर के आप एकदम वास्तविक प्रकार से जो आपकी अपेक्षित मांग है वो पूरी कर पाएंगे, और तभी जाकर के इस प्रकार से किसी भी एक भी विद्यार्थी का ग्रेड फर्स्ट सेकंड में चयन होता है तो उसकी सीट आपके यहाँ पर खराब होने की संभावना नहीं बचेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सामान्य सी बात उन सभी विद्यार्थियों को भी समझ में आई होगी जिन्होंने पिछले 1-2 दिन में बार बार कमेंट्स के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। और आपको पता है दोस्तों, स्पेशली कोई भी व्यक्ति है, या मैं हूं या कोई भी अन्य गुरुजन है, वो जब भी किसी प्रकार की कोई मैसेज या सूचना को प्रसारित करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई आप में से ही ऐसा विद्यार्थी होता है जो पूछता है, और जब पूछता है तो माइंड में बात आती है और वो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है, ये सोच करके जानकारी देना उचित समझा जाता है। ऐसी स्थिति में मैंने भी उस 1-2 विद्यार्थियों के कमेंट्स के आधार पर ये विचार किया कि निश्चित रूप से ऐसा प्रभाव तो पड़ेगा, और 1% के आधार पर हमने इसको जानने का भी प्रयास किया। तो ये परसेंटेज जितना बड़ा होगा उतनी ही सीटें उन बालकों को मिलेगी जो उनके पीछे के होंगे या कट ऑफ से नीचे के होंगे। तो ऐसी स्थिति में सुनिश्चित रूप से आप सभी के परिणाम अच्छे आएँ और जल्द से जल्द सभी परीक्षाओं के परिणाम आएँ, आप सभी को अपना जॉब मिले, और जो लोग इससे वंचित रह जाते हैं वो अपनी नई तैयारी में पूरे मन के साथ में जुट जाएं। ऐसा निश्चित रूप से शीघ्रता से होगा तो आने वाला उन लोगों का भविष्य और तैयारी भी बेहतर हो पाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपका वर्तमान अच्छा हो और भविष्य अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद।